प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। टर्म 2 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो सैंपल पेपर आपका आया है उसमें आपने देखा होगा कि अब एमसीक्यू प्रश्न नहीं आएगा और इस बार जो 40 नंबर का एग्जाम होगा वो पूरी तरह से शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर बेस्ड होगा। साथ में केस बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे और 2 नंबर का मैप भी होगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो में चैप्टर 11 विद्रोही और राज 1857 ईस्वी का जो क्रांति है, इस वाले चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो 2 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं या फिर जो है 6 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं, उनको इंक्लूड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से कर लें तो मेरा विश्वास है कि आराम से आप इनमें से प्रश्न पूछे जाने पर उन प्रश्नों का उत्तर कर पाएंगे। 3 नंबर का जो सवाल होगा उसका जवाब आपको 80 वर्ड्स में देना होता है और 80 वर्ड्स के लिए जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उसका क्वेश्चन आप देख लीजिए पहले। द रीजन फॉर द सिमिलैरिटी इन द पैटर्न ऑफ द रिवोल्ट इन डिफरेंट प्लेसेस ले पार्टली इन इट्स प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ढर्रे में समानता की वजह आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय में थी। इस कथन की व्याख्या कीजिए। और यही जो प्रश्न है ये आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है। डिस्कस द एविडेंस दैट इंडिकेट्स प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ द रेबेल्स। उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जिससे यह पता चलता है कि विद्रोही 1857 ईस्वी के क्रांति के समय योजनाबद्ध और समन्वित तरीके से काम कर रहे थे। ये जो प्रश्न है ये 3 नंबर के लिए आपको पूछा जा सकता है और इसका जो जवाब है वो आपको 80 शब्दों में देना होता है। यहां से आगे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा हम लोग करेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हमें आप बता भी सकते हैं कि किस तरह का आपको वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं जिससे कि आपको एग्जामिनेशन की तैयारी में सुविधा हो। अब जहां तक सवाल है कि इस प्रश्न का उत्तर, तो देखिए यदि आप चैप्टर नंबर 11 का पेज नंबर 290-91 पलटेंगे तो पॉइंट नंबर 1.2 में इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप नोट्स बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए अगला सवाल। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, rumors and prophecies played a part in moving people to action. Give examples. 1857 की क्रांति के दौरान तरह तरह की अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। उदाहरण दीजिए। कहने का मतलब कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई इसमें अफवाहों का क्या योगदान था और भविष्यवाणियों का क्या योगदान था। आप इस प्रश्न का उत्तर अगर ढूंढेंगे तो आपको पृष्ठ संख्या 294-95 के ऊपर आपके टेक्स्ट बुक में पॉइंट नंबर 1.4 में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा और वहां से आप इसका नोट्स बना लें और अच्छी तरह से तैयारी कर लें। यहां हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात कर रहे हैं क्योंकि जिन प्रश्नों की चर्चा मैं कर रहा हूं यकीन मानिए
अगर इन प्रश्नों का आपने कर लिया तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस। आप देख सकते हैं कहीं कि मैंने ये वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है, और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो प्राय बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सहायक संधि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, और सहायक संधि से संबंधित जो उत्तर है पेज नंबर 296, आपका जो बुक 3 है जिसमें चैप्टर नंबर 11 है उसका पेज नंबर 296 खोलिए। वहां आपको लेफ्ट साइड में एक ग्रीन बॉक्स दिखेगा। इस ग्रीन बॉक्स के अंदर सहायक संधि की सारी विशेषताओं को लिखा गया है। तो ये हो गया 3 क्वेश्चन। अब आइए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। Why there was a widespread sense of grief and loss at the Nawab's exile from Awadh? अवध से नवाब के निर्वासन के कारण लोगों में शोक और हानि की व्यापक भावना क्यों थी? ये नवाब वाजिद अली शाह के बारे में बात हो रही है। जब कुशासन के नाम पर अंग्रेजों ने अवध के प्रांत को अंग्रेजी शासन में मिला लिया और अवध के तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह को निर्वासित कर दिया गया और वहां से उनको कलकत्ता भेज दिया गया, तो लोगों में इस बात का गुस्सा भी था और लोगों को इस बात का दुख भी था। तो ऐसा क्यों था ये आपको बताना है, और इस प्रश्न का उत्तर आप पेज संख्या 296-297 पर पॉइंट नंबर 2.2 में देख लीजिए। टू दी पॉइंट आंसर इसका आपको मिल जाता है। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, वो कहता है कि द रिलेशनशिप ऑफ द सिपॉइज विथ देयर सुपीरियर व्हाइट ऑफिसर्स अंडरवेंट ए सिग्निफिकेंट चेंज इन द इयर्स प्रेसिडिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। सब्सटैंशिएट द स्टेटमेंट। हिंदी में इसका मतलब यह है कि 1857 के जन विद्रोह से पहले के सालों में सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफी बदल चुके थे, सिद्ध कीजिए। अब यह प्रश्न यह कह रहा है कि 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुई, जिसे भारतीय स्वाधीनता संग्राम का पहला संघर्ष भी माना जाता है, वहां से अगर आप पहले चले जाएं 1840 के दशक में या फिर उससे भी पहले चले जाएं, तो देखा जाता था कि भारतीय सिपाहियों का अपने गोरे अफसरों के साथ अच्छे संबंध होते थे। लेकिन 1857 ईस्वी के बाद स्थिति बिल्कुल ही बदल चुकी थी और उनके संबंध अब अच्छे नहीं रहे। तो इसका एग्जाम्पल आपको इस प्रश्न के उत्तर में देना है, और ये उत्तर आपको पेज नंबर 299 और 300 के ऊपर पॉइंट नंबर 2.3 में मिल जाएगा। वहां से इसको देख लें। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये देखिए, वाई अवध वॉज कॉल्ड द नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला क्यों कहा जाता था? मैं आपको याद दिला दूं, ये सारे सवाल 3 नंबर के हैं जिसका जवाब आपको अधिकतम 80 शब्दों में देना होगा, और मोटे तौर पे बंगाल आर्मी में अवध के क्षेत्र के लोग ज्यादातर भर्ती होते थे, इसलिए उसको बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। बाकी अगर कंप्लीट उत्तर आपको चाहिए तो पेज नंबर 300 पलटिए और पॉइंट नंबर 2.3 देख लीजिए, वहां इसका उत्तर दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाउ द विजन ऑफ यूनिटी वाज प्रोपगेटेड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 डिस्कस। ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान एकता की संकल्पना को कैसे दर्शाया गया, चर्चा कीजिए।
यानी कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए जो प्रयास किए गए थे, उन प्रयासों को आपको अपने उत्तर में दिखाना है। और व्हाट वर द मेजर्स टेकन टू इंश्योर यूनिटी अमंग रेबल्स? विद्रोहियों के बीच, क्योंकि विद्रोहियों में हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, तो उनके बीच एकता बनी रहे, इसके लिए क्या उपाय किए गए, ये आपको बताना है। और पेज नंबर 301 खोलेंगे तो पॉइंट नंबर 3.1 के अंतर्गत आपको इस प्रश्न का उत्तर पूरे एक पैराग्राफ में मिल जाएगा। उसको पॉइंट वाइज आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए, अगला सवाल ये है, वंस ब्रिटिश रूल हैड कोलैप्स्ड, the rebels tried to establish some kind of structure of authority and administration. Analyze the statement. ब्रिटिश शासन के ध्वस्त हो जाने के बाद विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संस्था स्थापित करने का प्रयास किया। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। कहने का मतलब ये कि जब 1857 ईस्वी की क्रांति शुरू हुई तो जिन लोगों ने इस विद्रोह में भाग लिया था, वह इस बात के लिए आश्वस्त थे कि हम अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाल देंगे, और अंग्रेज जब इस देश से बाहर चले जाएंगे तो फिर हम भारत में किस तरह की शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे। इसके बारे में जो उनकी योजना थी, उसी का आपको विश्लेषण करना है। और इस प्रश्न का उत्तर आपको 304 नंबर पेज पर पॉइंट नंबर 3.3 में मिलेगा। मोटे तौर पे आप अगर समझें तो विद्रोहियों की सोच ऐसी थी कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को फिर से शासक बनाना था। तो मुगलों की जो शासन व्यवस्था थी, प्रायः उसी को फिर से स्थापित करना था। इस सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। अब हम बात करते हैं 6 नंबर के प्रश्नों का। और 6 नंबर के जो प्रश्न हैं वो पहले 8 नंबर के लिए पूछे जाते थे और उसका जवाब आपको 350 शब्दों में देना होता था। लेकिन अब जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे वो 6 अंकों के होंगे और उनका जो जवाब है वो 150 से 200 शब्दों में आपको लिखना होगा। मैक्सिमम 200, मिनिमम 150, बीच में कितना भी हो सकता है। अभी तक जो प्रश्न हमने देखे वो सारे के सारे आपके 3 नंबर वाले प्रश्न थे। अब 6 नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए, पहला सवाल ये वाला है, असेस द कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। बड़े प्रश्नों में ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के कारणों का आकलन कीजिए। और विद्रोह के क्या कारण थे, अगर उनको आप ढूंढने के लिए जाएंगे तो पेज नंबर 295 खोलिए और पॉइंट नंबर 1.5 देखिए, इसको पढ़िए। यहां आपको उन कारणों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए, व्हाई वॉज द रिवोल्ट पर्टिकुलरली वाइड स्प्रेड इन अवध? What prompted the peasants, तालुकदार्स एंड जमींदार्स टू ज्वाइन द रिवोल्ट? ये प्रश्न बिल्कुल सीधा है कि अवध में बहुत बड़े स्तर पे विद्रोह हुआ, तो वो इतना व्यापक क्यों था, इसका क्या कारण था? अभी वाजिद अली शाह को निर्वासित कर दिया गया था, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे 3 नंबर वाले प्रश्न में। ये उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्योंकि अवध में विद्रोह बहुत व्यापक हुआ, उसका एक कारण ये था कि यहाँ किसान भी शामिल थे, तालुकदार भी इसमें शामिल हुए और जमींदार भी शामिल हुए। तो ये सब लोग इस संघर्ष में क्यों शामिल हुए, ये आपको बताना है। और यही प्रश्न आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ए चेन ऑफ ग्रीवांसेस इन अवध लिंक्ड प्रिंस, तालुकदार, पीजेंट एंड सिपाही, इवैल्यूएट द स्टेटमेंट। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। तो ऐसा क्या हुआ था अवध में,
ऐसे कौन से कारण थे जिससे राजकुमार हो, चाहे तालुकदार हो, किसान हो या फिर सिपाही हो, सबके सब पीड़ित थे और सब ने मिलकर 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था। तो ये एक बड़ा सवाल है, 6 नंबर वाला। इसका उत्तर आप अगर ढूंढेंगे तो पेज नंबर 298 299 पर पॉइंट नंबर 2.3 में इसका उत्तर आपको मिलेगा। इसका नोट्स जरूर तैयार कर लें। अगला जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए 6 अंकों के लिए, हाउ डिड द ब्रिटिश सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857? सीधा प्रश्न है, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कैसे दबाया? और यही अगर आपको अथवा में पूछा जाए तो क्या पूछा जाएगा? ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट स्टेप्स डिड द ब्रिटिश टेक टू क्वेल द अपराइजिंग? अंग्रेजों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को खत्म करने के लिए क्या क्या कदम उठाए, उसकी जानकारी दीजिए। और इस प्रश्न को आप पेज नंबर 305 306 पर पॉइंट नंबर 4 के अंतर्गत देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो 6 अंकों का हो सकता है। व्हाट डू विजुअल रिप्रेजेंटेशन टेल अस अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857? हाउ डू हिस्टोरियंस एनालाइज दिस रिप्रेजेंटेशंस? 1857 के विद्रोह के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है? इतिहासकार इन चित्रों का किस तरह विश्लेषण करते हैं? और अथवा में यही प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है आपको कि वन इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ द म्यूटिनी इज द पिक्टोरियल इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश एंड इंडियंस, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी कि अंग्रेजों ने भी चित्र बनाए 1857 ईस्वी के क्रांति के बारे में और भारतीय कलाकारों ने भी चित्र बनाए, लेकिन दोनों के सोच में फर्क था। तो इन दोनों सोचों को दिखाते हुए जो चित्र बनाए गए उनका उदाहरण आपको यहां प्रस्तुत करना है। और इसके लिए यदि आप 244 से लेकर के 246 पेज तक को देखें पॉइंट नंबर 8 के अंतर्गत, तो आपको उदाहरण सारे मिल जाएंगे और फोटोग्राफ्स भी आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए आप अच्छी तरह से उन्हें देख लें और बिल्कुल शॉर्ट में आप 150 से 200 वर्ड्स में नोट्स तैयार कर लें। तो बच्चों, अगर आपने इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लिया तो इस चैप्टर में से यदि कोई भी प्रश्न पूछा जाए, चाहे वो 3 नंबर के लिए पूछा जाए या फिर 6 नंबर के लिए, तो इन्हीं प्रश्नों में से पूछा जाएगा। इसी विश्वास के साथ आप अपनी तैयारी पूरी करें। ऑल द बेस्ट।